दोस्तों, पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर नोक झोंक और आपसी प्रेम एक उदाहरण रहता है। अगर आपने विचार किया हो तो जो नोक झोंक है वहाँ आपको काफ़ी हास्य देखने को मिलेगा। और अपने इस रिश्ते के जो नोक झोंक है उसको अगर आदमी हास्य के रूप में स्वीकार करे तो ज़िंदगी बहुत आसान है। अदरवाइज़ आपने दूसरी कैटेगरी के लोग देखे होंगे जिनके माथे पर सिकुड़न रहती है, हमेशा चिंता में रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने इस हास्य को पकड़कर, थोड़ा विचार कीजिएगा। लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है समझने में पत्नी होती है क्या, क्या होती है पत्नी। तो अगली दो पंक्तियाँ। आज तक लोगों के दिमाग की सबसे बड़ी असमंजस पत्नी होती है क्या। सारी ज़िंदगी निकल गई पर समझ नहीं पाया आदमी का सुनहरी भविष्य या कोई समस्या। अच्छा, सास ससुर भी बहुत चालाक होते हैं। लड़की के बारे में ऐसे तारीफ़ करते हैं जैसे लड़के को लगता है कि उसकी वर्षों की तपस्या जो है ख़त्म हो गई है। अगली पंक्तियाँ। विवाह से पूर्व हमारी बेटी है गऊ, दी जाती है ऐसी उपमा, किंतु निकलती है शरबत की बोतल में करेले का जूस, लगता है 440 वोल्ट से भी भारी सदमा। पत्नी कैसे रखता है कंट्रोल पति। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वह तो बेचारा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, क्योंकि पत्नी पर तो भगवान का वश भी नहीं चलता है। अगली पंक्तियाँ इसी से जुड़ी हैं। शादी के 7 साल तक दहेज प्रताड़ना के केस के चक्कर में बेचारा चुपचाप रहता है। उसके बाद शुरू होता है 8वां साल, फिर बन जाती है आदत और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, पति कभी कभी खुश होता है परंतु वह उसकी गलत फहमी की वजह से, जब वो शाम को घर आता है घर का माहौल काफ़ी शांत देखने को मिलता है शाम को। भाइयों, खुश मत होना जब दिखे शाम को पत्नी की सूरत भोली, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं और चलने वाली है तुम पर पत्नी के कटाक्षों की गोली। अच्छा, पतियों को बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है कि मैं परिवार का मुखिया हूँ। ज़रा सुनिए। परिवार का हेड होने के नाते पति चाहता है अपनी मर्जी से चलना, लेकिन पत्नी है गर्दन, जहाँ चाहती हेड को मोड़ती, यह कभी मत भूलना। कभी कभार पति को एहसास होता है आदमी होने का, कैसे, वो बहुत गर्व अनुभव करता है कैसे। अच्छा, कभी शॉपिंग पर जाना हो तो पति से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता। अरे भाइयों, तुम नहीं समझ पाते, इनको बिना पैसे के कुली भी तो चाहिए होता। अच्छा, आपने देखा होगा माँ और पत्नी की केमिस्ट्री कितनी अच्छी होती है, यह तो जग जाहिर है, इस पे मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। अगली पंक्तियाँ इससे ही रिलेटेड हैं। माँ पत्नी का एक साथ रहना होता है एक मयान में दो तलवार, दोनों के आपसी मतभेद में आदमी ही होता है इन दोनों का शिकार। कभी कभी जो पत्नी है पति को बहुत गर्व का अनुभव कराती है, कैसे, सुनिएगा। दिखाने के लिए पति का कुछ भी बोलना पत्नी उनका अधिकार बताती है, परंतु पति को छोड़ो, किसी के कुछ भी बोलने पर बलि का बकरा वह पति को ही बनाती है। अच्छा, पार्टी का और पत्नी का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। जब से उसे पता लगता है कि पार्टी में जाना है, और जब तक पार्टी में जाना है सोचती रहती है क्या करना है, कैसे करना है, विचार करती रहती है। तो अगली पंक्तियाँ मैं बताना चाहता हूँ। पार्टी में पहुँचने से पहले की स्थिति। पार्टी के लिए सजने संवरने में करती है देर, जिसे देख आईने का पसीना गिरता है। पति ऊपर से लग रही हो ब्यूटीफुल, अंदर ही अंदर खून का घूंट पीता है। अब पार्टी में पहुँच गए, सजने संवरने में कितनी भी देर लगी हो परंतु तैयार होने का समय ही नहीं मिला। लोगों को बार बार बोलती है, मित्रों पति सहम जाता है यह सुनकर, जब लोगों की नज़रें दोषी के रूप में पति को खोजती हैं। अच्छा, कई लोग जो होते हैं ऑफिस में बॉस हैं जैसे भी हैं, तो वो, मित्रों, अगर आपने अपनी पत्नी को मैनेज कर लिया तो आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो। इसलिए जो गलती लोग करते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करनी। पति ऑफिस में है बॉस और बीवी को यही समझाने की गलती करता है,
और बस इसी चीज़ को समझाने का जुर्माना पति भरता है। बेचारा घर में कुछ कर नहीं सकता और ऑफिस में टेंशन से कुछ कर नहीं पाता है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि पत्नी होती है क्या। समय बीतने के बाद पता चला किस बला का नाम है पत्नी। जो राशन पानी लेकर पति पर हमेशा रहे तनी, वो होती है पत्नी। और इससे हमें शिक्षा क्या मिली है। अपने अथक प्रयास के बाद भी गृह शांति का मंत्र नहीं मिलता। तो अगली पंक्तियाँ सुनिए। गृह शांति पाने की नहीं है कोई विद्या और नहीं है कोई तंत्र। पत्नी को खुश रखो, बस गृह शांति का यही है इकलौता मंत्र। तो दोस्तों, यह रही हास्य रिलेटेड पंक्तियाँ। इस रिश्ते का दूसरा पहलू भी है, वह है आपसी प्रेम। अगली पंक्तियाँ उससे रिलेटेड मैं आपको शीघ्र ही सुनाऊंगा। अगर मेरी पंक्तियाँ आपको पसंद आई हों तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।